अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व ज़लालतु फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुमुन ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम व क़ातिलुल मुश्रिकीन काफ़्फ़ा कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। तमाम तारीफें अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए हैं, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, कि जिनके लाए हुए दीन की वजह से आज हम सिराते मुस्तकीम पर गामज़न हैं। अगर हमारे ऊपर अल्लाह का खास फजल और अल्लाह का एहसान ना होता, हम में से एक मुसलमान भी सिराते मुस्तकीम पर नहीं चल सकता था। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन को, मुस्लिमीन को, अपने बंदों को, अपने नबी की उम्मत को, अपने मानने वालों को, अशहदु की शहादत देने वालों को बेशतर मर्तबा इनके गिरदो पेश, इनके दाएं बाएं के हालात, मामलात, वाक़यात, हादसात या सानिहात या वक़ूअ पज़ीर होने वाले मुख्तलिफ सिलसिले, उनसे सबक सिखाता है और उनकी तरफ इनकी तवज्जो मबज़ूल करता है कि मुसलमानों, चूंकि ये तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मेरी उम्मत में इख्तलाफ होगा। फरमाया बनी इसराइल के 72 फिरके थे, तो मेरी उम्मत के 73 हो जाएंगे, उससे भी ज्यादा होंगे। ये एक प्रेडिक्शन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में इख्तलाफ आएंगे, बहुत सारे इख्तलाफ आएंगे। बेशतर तो
अल्लाह के पैगंबर ने दुआएं की अपनी उम्मत के लिए, जिनकी वजह से बेशुमार कुदरती आफात, अल्लाह के अजाब और जो फितरी नेचुरल बीमारियां और एपिडेमिक अमराज मुआशरती और फिजिकली, उनसे अल्लाह ने हमें महफूज रखा हुआ है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अपनी उम्मत के लिए दुआएं। उम्मत इतनी अपनी हमदर्द नहीं है, मैं अपनी जान के साथ इतना हमदर्द नहीं हूं। हालांकि कोई बंदा उसकी जान उसके लिए रेड लाइन है, वो कहता है सारी दुनिया मुझसे ले लो लेकिन मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचे, कहीं मैं जान से ना चला जाऊं, कहीं मैं जान से हाथ ना धो बैठूं। वो उसको एस्केप करने के लिए, सेफ करने के लिए, महफूज करने के लिए बेशुमार तरीका हायकार इख्तियार करता है। चाहे वो दीन के साथ मुखलिस नहीं है, वो कुरान के साथ मुखलिस नहीं है, वो अपने नबी के साथ मतलूबा मेयार का अखलास नहीं रखता, वो अपनी औलाद के साथ वो सिंपैथी और हमदर्दी नहीं रखता, लेकिन अपनी जान के साथ हर इंसान बेहद सेंसिटिव है, मुखलिस है। वो नहीं चाहता कि उसकी जान को कोई तकलीफ हो। मेरे अजीज भाइयों, जितना हम अपनी जान के बारे में इतना ख्याल करते हैं, हमारे नबी को हमारी जान से ज्यादा अपनी उम्मत की फिक्र थी, अपनी उम्मत से प्यार था, अपनी उम्मत से हमदर्दी थी, अपनी उम्मत से लगन था, अपनी उम्मत के साथ प्यार था, अपनी उम्मत के मुस्तकबिल की फिक्र थी। इसीलिए आपने बिफोर टाइम, कबल अज़ वक्त बेशुमार खतरात से आगाह किया, मुतनब्बे किया, खबरदार किया और फरमाया क़यामत के दिन हर नबी उसकी जुबान पर यह होगा, हर इंसान और हर पैगंबर की जुबान पर होगा, या रब्बे नफ्सी, या रब्बे नफ्सी, अल्लाह मेरी जान। मेरा क्या बनेगा, मेरा रिजल्ट क्या अनाउंस होगा, मेरा नतीजा क्या निकलेगा, मेरा अंजाम क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरा बनेगा क्या। फरमाया तमाम इंसानियत के अंदर सिर्फ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे कि जिनकी जुबान पर या रब्बे नफ्सी नहीं, बल्कि होगा या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, है अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह अकबर। इससे बड़ी कोई हमदर्दी, कोई सिंपैथी है? हम तो जानते हैं ना कि अल्लाह के 99 नाम है, कुरान पाक के अंदर भी होते हैं सरे वर्ग पर, लेकिन अल्लाह के 99 से नाम ज्यादा हैं। अल्लाह ने 99 वो नाम है जो हमें बताएं, बेशतर वो नाम है जो अल्लाह ने किसी को भी नहीं बताए हैं। सही वो, ये अल्लाह के नबी की हदीस है। फरमाया बहुत सारे नाम अल्लाह क़यामत के दिन मुझे बताएगा और मैं उन नामों का वास्ता देकर, वसीला बनाकर सजदा करूंगा, अल्लाह से अपनी उम्मत की मगफरत की दुआ करूंगा। उन नामों की वजह से, उन नामों की बरकत से अल्लाह मेरी सल्लम का अपनी उम्मत के बारे में, अपने ऊपर ईमान रखने वालों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, मोमिनीन के बारे में, मुस्लिमीन के बारे में फिक्र है। जिस तरह एक बाप को अपनी औलाद की फिक्र होती है। अल्लाह अकबर। के औलाद को वालिदैन की फिक्र नहीं होती इतनी, ये असूल है।
कि बच्चों को वालिदैन की फिक्र नहीं, लेकिन कोई लम्हा ऐसा नहीं कि वालिदैन अपने बच्चों की फिक्र ना करें, उनके बारे में ना सोचें। यह नहीं हो सकता। बच्चे गाफिल हो सकते हैं, लेकिन वालिदैन कभी गाफिल नहीं होते। इसी तरह हम अपने नबी से गाफिल हो सकते हैं। हमारे दिल में बेशुमार चीजें आ चुकी हैं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी के साथ हमारा ताल्लुक जो होना चाहिए वो नहीं है सही, लेकिन जिस मेयार और जिस स्टैंडर्ड का वो चाहत रखते हैं वो नहीं है। वो मेयार जिसका आपने टेस्ट लिया सहाबा से, पूछा बाकायदा तौर पर, वो नहीं है। लेकिन हमारे मेयार से हमारे नबी की हमारे साथ मोहब्बत में कमी नहीं है। उनका मेयार परमानेंट है, कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं है। वो एक मुस्तकिल तौर पर हमारे नबी दुनिया के अंदर भी हमारे साथ हमदर्द थे, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी हमारा सबसे बड़ा आसरा, सहारा, शफात कौन करेंगे? जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अगर नबी हमारे साथ इतनी मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह कितनी मोहब्बत करता होगा, अल्लाह को कितना प्यार होगा कि जिस अल्लाह ने हमें इतने अजीम पैगंबर अता किए, वो अल्लाह हमारे साथ कितनी मोहब्बत करता है। वो अल्लाह चाहता है कि मोमिनीन को कोई किसी किस्म का खतरा लाहक ना हो, इनको कबल अज़ वक्त मुतनब्बे किया जाए, खबरदार किया जाए। तो चूंकि बाज चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये हो नहीं सकता कि बंदा अपने बेटे को सफर पर रवाना करे और ये उम्मीद रखे कि रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, कोई खाई खड्डा नहीं आएगा, कोई रास्ते में डाकू, चोर, कज़्ज़ाब, इस तरह के लुटेरे और इस तरह के लोग नहीं आएंगे। इनका इहतमाल तो अपनी जगह पे रहता है। जिनको अल्लाह ने शैतान का है या मिनल जिन्नति वन्नास, कि वो जिन्नों में से भी हैं और शयातीन में से, इंसानों में से भी हैं। बाज इंसान भी शैतानों का किरदार रखते हैं, उनसे कभी आपको खैर की बात नहीं मिलेगी। तखरीबी सोच रखने वाले, खानदानों के अंदर फूट डालने वाले, सड़ियल लहजे रखने वाले, जुबानों पर अंगारे रखने वाले, हमेशा नेगेटिविटी को इंप्रूव करने वाले, प्रमोट करने वाले, मनफी चीजों को आगे फैलाने वाले, चुगलियों को, गीबतों को बड़े शौक से, इन्हमाक से सुनने वाले और मुस्बत चीजों पर शक करने वाले और मनफी चीजों को बगैर शक के एक्सेप्ट करने वाले और दिल को तसल्ली देने के लिए कहने वाले कि नहीं, दाल में कुछ काला काला तो है। ये मनफी रवैयों की बातें होती हैं। और जो इंतहाई मनफी बंदा होता है वो कहता है नहीं, मुझे तो लगता है सारी दाल ही काली है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया नहीं, वला तजस्ससू, ये कुरान पाक का हुक्म है कि तुमने मोमिनों की टो नहीं लगानी, तुमने मोमिनों की जासूसी नहीं करनी, कान लगाकर किसी की बात नहीं सुननी, कान लगाकर। फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई कान लगाकर जानबूझकर प्री प्लान किसी की बात सुने, अगर वो सीसा पिघलाकर उसके कान में डाल दे, फरमाया अल्लाह की शरीयत में उसकी कोई हद नहीं है, उसको माफी है कि अगर किसी की बात जानबूझकर कान लगाकर जासूसी की नजर से तो लगाकर उसकी बात सुन रहे और उस बंदे को पता चल जाए कि ये बंदा मेरी टो लगा रहा है, मेरी जासूसी कर रहा है, फरमाया उसके कान के अंदर सीसा पिघलाकर
वो डाल दे, उसका कान जाया कर दे, अल्लाह की शरीयत के अंदर उसकी कोई सजा नहीं। और अगर कोई किसी की जासूसी करे, फरमाया जिसने अपने हमसाये के घर में पड़ जाती है ना नजर, जिसने अपने हमसाये के घर में बुरी नजर डाली, बुरी नजर जासूसी की गरज से या किसी गंदी निगाह से, फरमाया ऐसे है कि जैसे उसने जहन्नम को देख लिया, जहन्नम को देख लिया। ये एटीट्यूड है रहमतल लिल आलमीन जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और फरमाया अगर कोई आपके दरवाजे से, आपकी खिड़की से आंख लगाकर आपके अंदर की एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और अंदर से कोई बंदा तीर मारे या गोली मारे या पत्थर मारे और उसकी आंख जाया हो जाए, फरमाया मैं मोहम्मद कह रहा हूं उसकी कोई सजा नहीं। क्या ख्याल है? अल्लाह ने फरमाया वला तजस्ससू, ताकि नेगेटिविटी ना फैले, शुकूक शुबहात ना फैले, एक दूसरे का टोना लगाई जाए। बाज लोगों को बड़ी गंदी आदत होती है खबरें लेने की, जासूसी करने की, कि मुझे पता होना चाहिए कि इस वक्त ये बंदा कर क्या रहा है, ये कहां जा रहा है, ये मुझे शक पड़ रहा है। ये जो मनफी लोग होते हैं ना, नेगेटिव माइंड वाले, इनकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि मुझे शक है कि पता नहीं कहां जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो शक करने वाले, उनके बारे में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो बात बहुत जबरदस्त ऑथेंटिक है। आपने फरमाया कि रब्बे काबा की कसम, अगर मैं किसी मुसलमान की दाढ़ी से शराब के कतरे गिरता हुआ देखूं, अगर मैं किसी मुसलमान की दाढ़ी से शराब के कतरे गिरते हुए देखूं, मैं उमर देख लूं दुनिया का सबसे बड़ा मुनसब, अदल की इलामत, कायनात के सबसे बड़े जस्टिस और इंतहाई बेरहम इंसाफ करने वाले, वला ताखुज़कुम बिहिमा रफ़अतुन फी दीनिल्लाह, वो कहते हैं कि अगर मैं किसी मोमिन की दाढ़ी से कतरे गिरता हुआ देखूं, मैं फिर भी यकीन नहीं करूंगा कि इसने शराब पी होगी, कोई मसला हुआ होगा, कोई बोतल गिर गई होगी, कोई इशू, और इसको शक का फायदा मिलेगा। हम शक का फायदा नहीं देते, हम शक की बुनियाद पर बहुत कुछ मामलात को खराबी की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि वला तजस्ससू, मुसलमानों की आपस में जासूसी ना करो। इससे मुराद क्या है कि माहौल कंफर्टेबल रहे, माहौल पुरसुकून रहे। यकीन करें, मैं दावे से कहता हूं, जिस बंदे के पास इंफॉर्मेशन कम होती है ना, वो बंदा पुरसुकून होता है। और जिस बंदे के पास इंफॉर्मेशन का खबत होता है कि नहीं मुझे पता होना चाहिए मेरा हमसाया इस वक्त किधर है, मुझे पता होना चाहिए मेरा दोस्त इस वक्त कहां है, मुझे खबर होनी चाहिए कि मेरा वो भाई इस वक्त है किधर, कहां बैठा वो, उसके लिए टाइम जाया करेगा, छुप कर जाएगा, मास्क लगाएगा और हेलमेट पहनेगा। ऐसे मरीज हमेशा डिप्रेशन के अंदर रहते हैं। ये जो डिप्रेशन की बीमारी है, पहले क्यों नहीं थी और आज ज्यादा क्यों है? ये डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और ये डायबिटिक जितने मराज हैं, अल्लाह की कसम इनकी बेसिक सबब ये है कि इर्रेलेवेंट चीजों के ऊपर अपने वक्त को जाया करना, गैर मुतल्लका चीजों पर। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, क्या अल्लाह की कसम हमारा सुनहरा दीन है, क्या गोल्डन बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया मिन हुस्निल इस्लाम
इस्लामिल मरए मिन हुस्निल इस्लामिल मरए अंतर को माला यानी, कि किसी मुसलमान की इस्लाम की खूबी है, उसके दीन की अच्छाई है कि वो उन तमाम चीजों को छोड़ दे जो उसके रेलेवेंट नहीं है, उसके मुताल्लिका नहीं है। उन तमाम चीजों से पहलू नहीं करे, आई गई कर दे। ये जितनी जंक फाइल्स, गंद, पोल्यूशन, आलूदगी, लोगों की खबरें, लोगों की बातें, पुराने मेमोरी कार्ड, कहता है मैं बड़ा गैरतमंद हूं, मैं नहीं किसी की बात बोलता। ये बातें सुनी है ना, मैं बड़ा गैरतमंद हूं, चाहे किसी ने 40 साल पहले मुझे गाली दी थी, मैं नहीं भूलता उसको, मैं नहीं माफ करता। गैरतमंद नहीं, पागल है अल्लाह की कसम, अहमक है, फजूल। इसने अपने दिमाग के अंदर तबीज बना रखी है, पोल्यूशन है, आलूदगी है, इसके दिल में गंद भरा हुआ है, कूड़ा करकट इसके दिमाग में। अगर इसके दिमाग के अंदर दीने मोहम्मद होता, कुरान होता, अल्लाह के नबी का फरमान होता, तो इसको पता होता कि अल्लाह आसमान से अपने बंदों की सिफारिश कर रहे हैं। जिस तरह मौलवी जनाजे पे खड़े होके कहता ना कि अगर इसने कोई बात कही हो तो अल्लाह के लिए इसको माफ कर दें, हैं? गो के ये असूल नहीं बनता, ये असूल नहीं है। माफी वो है जो जिंदगी के अंदर जाकर मांगो, खुद मांगो, जुर्म तुमने किया और माफी बेचारा मौलवी मांग रहे। ये क्या असूल है? सजा तुमने दी, रिश्तेदारों को तंग तुमने किया, उनकी नालियों को बंद किया, उनकी गलियों में स्पीड ब्रेकर बनाए, उनके रास्ते में गटर बनाया, उनके प्लाटों पर कब्जा किया, बहनों का हक खाया, जुल्म किया, कत्ल किया, सर फाड़े, गिरफ्तार फाड़े, बुहतान और तबर्रे किए लोगों पर। और मौलवी को कह रहे हैं कि मौलवी साहब कह दो अगर किसी ने कोई ज्यादती हुई है तो जनाब फलां साहब को माफ कर दें। हमारे नबी ने भी माफी मांगी थी, लेकिन जिंदगी में आप मिंबर पर बैठे, सहाबा इकराम सामने बैठे, फरमाया लोगों अगर जिंदगी में मुझसे कोई ज्यादती हो गई हो तो मुझ मोहम्मद को माफ कर दो। ये नबी मोहम्मद, ये अखलाकी जुर्रत के मिंबर रसूल पर बैठकर कायनात के सबसे अजीम इंसान इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, जिनके अखलाक की गवाही अल्लाह आसमान से दे रहे, वो कह रहे हैं कि मेरे साथियों पता नहीं जिंदगी कब खत्म हो जाए, अगर मुझसे कोई ज्यादती हो गई हो तो अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे, या दुनिया में मुझसे बदला ले ले। इससे मालूम होता है अल्लाह के नबी को भी पता है कि बाज ऐसी ज्यादतियां होती हैं जो सिर्फ कहने से माफ नहीं होती। वो नहीं माफ करते लोग कि हमारे दबाव के अंदर आकर कह देंगे माफ कर दो, नहीं, वो दिल के अंदर गिरा होती है, आपने उनको तकलीफ दी होती है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया होता है, वो कहते हैं नहीं मैं क़यामत के दिन तुझसे बदला लूंगा, क़यामत के दिन तुझसे बदला लूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अगर माफ नहीं करते तो मुझसे बदला ले लो। एक सहाबी खड़ा हुआ, कहने लगा अल्लाह के नबी आपने एक दफा मुझे डंडे से मारा था। अल्लाह अकबर। एक दफा मुझे डंडे से मारा था, मैं माफ नहीं करता, मैं आपसे बदला लूंगा। की कसम दुनिया के अंदर मुझे कोई ऐसा जर्नैल बताओ, मुझे कोई
ये बातें करनी आसान है कि हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम। ये बातें करनी बहुत आसान है कि जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम। ये बातें करनी बहुत आसान है क्या फरमाया मेरे साथी, अगर मैंने तुझे डंडे के साथ मारा, इससे एक और बात पता चलती है कि अगर अपना एहतसाब करवाने फिर दलील नहीं मांगनी कि सबूत दे मैंने तुझे कब मारा था, आगे से आंखें नहीं दिखानी, डराना नहीं। अल्लाह के नबी ने यह नहीं पूछा कि बता तुझे कब मारा था, फरमाया अपने हाथ से डंडा उस सहाबी को दिया, दुर्रा दिया कि अल्लाह मेरे साथी, अगर मैंने तुझे मारा था तो तू भी मोहम्मद को मार के अपना बदला बराबर कर ले। वो बंदा डंडा पकड़कर आगे कहता अल्लाह के नबी, जब आपने मुझे मारा था तो मेरी कमर पर कपड़ा नहीं था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने अपनी कमर से कपड़ा उठा दिया, फरमाया सारे सहाबा लेकिन किसी के अंदर बोलने की मजाल नहीं, बात करने की जुर्रत नहीं। ये मुहासबा आखिरत की तैयारी हो रही है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी आगे बढ़ा और अल्लाह के नबी की कमर को बोसा दे दिया। फरमाया अल्लाह के नबी, कहां आपने मुझे मारा था, कहां मैं बदला लेने वाला था। मैं तो चाहता था आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम में मैं आपकी कमर पर बोसा दे दूं ताकि मेरे होंठ आपके जिस्म को छू ले और मेरे होंठों पर अल्लाह जहन्नम की आग को हराम कर दे। लेकिन काम तो हुआ। ये तरीका कि अल्लाह आसमान से अपने बंदों की सिफारिश कर रहे हैं। फरमाया वाफू वस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन माफ कर दे, अल्लाह तुम्हें दुनिया में माफ कर दे, तो क्या करो, वाफू वस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तुम अपने मुसलमान भाई को माफ कर दो, अल्लाह उसके बदले में तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह की माफी किसके बदले में है? मुसलमान भाई को माफ करने के बदले में। मेरे अजीज भाइयों, ये जुमे के मुख्तसर तरीन वक्त में चंद अहादीस और चंद अल्लाह के कुरान पाक की आयात, अल्लाह की कसम बयान करूं तो घंटे सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब के तरीके इंसाफ से बताओ। अगर मुआशरा इन सुनहरी असूलों पर खड़ा हो जाए, अगर मुआशरा अल्लाह के पैगंबर के इन अक़वाले ज़र्री को फॉलो अप करे, अगर हुकूमती सतह पर आईनी तौर पर इसका एहतमाम किया जाए तो कितना पुरसुकून मुआशरा हो जाएगा, कितनी मोहब्बत वाला मुआशरा हो जाएगा, कितना अमन और आस्ती का पैगाम आएगा। इंशाअल्लाह हमने अल्लाह के फजलो करम से कोशिश करनी है कि जो सुने उसको अमली ढांचे के अंदर लाने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।